कुछ साल पहले की बात है। कस्बे के छोटे से मोहल्ले में एक लड़का और लड़की रहते थे, कबीर और सैयारा। बचपन से दोनों एक दूसरे के करीब थे और धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गया। कबीर गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल साफ था। सैयारा ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी थी। ठाकुर इलाके का दबंग और बेहद खतरनाक इंसान था। उसके लिए इज्जत सबसे ऊपर थी। कस्बे के लोग ठाकुर के नाम से ही कांपते थे। सैयारा जानती थी कि उसके पिता को यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा, लेकिन सैयारा मोहब्बत में कोई डर नहीं देखती। दोनों चोरी छिपे मिलते, कस्में खाते और भविष्य के सपने देखते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ठाकुर को किसी ने खबर दी कि उसकी बेटी कस्बे के गरीब लड़के कबीर से प्यार करती है। यह सुनते ही ठाकुर मूड गर्म हो गया। वह बहुत ही गुस्सा हुआ। उसके लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज थी। उसने अपने गुंडों को बुलाकर हुक्म दिया, कल सूरज निकलने से पहले उन दोनों को मिट्टी में मिला दो। जिसने भी मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, उसे जीने का कोई हक नहीं, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। उस रात आसमान पर बादल छाए थे, बिजली गरज रही थी। आरू और सैयारा कस्बे के बाहर उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे मिले थे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी ठाकुर के लोग वहां पहुंच गए। लाठियों और तलवारों से उन्होंने दोनों पर हमला कर दिया, लेकिन दोनों ने अपनी जान बचाकर जंगल की ओर तेजी से भागने लगे। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश होने लगी। कबीर और सैयारा जंगल की ओर भागते रहे, लेकिन ठाकुर के आदमी अपनी जीप लेकर उन दोनों का पीछा कर रहे थे। कबीर और सैयारा भागते भागते आखिरकार थक गए। सैयारा ने हाथ जोड़ते ही कहा, प्लीज कबीर को जाने दो, इसकी कोई गलती। लेकिन उन्होंने सैयारा की बात ना सुनकर कबीर को गोली से मार दिया और सैयारा को घसीटते हुए ठाकुर के सामने खड़ा कर दिया। ठाकुर ने कहा, जो मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करेगा, उसे मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा। इसके बाद ठाकुर ने सैयारा को अपनी बंदूक से मार दिया। मरते मरते सैयारा ने ठाकुर को धमकी दी कि मैं लौटूंगी। उस रात के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। हवेली के कोनों से अजीब आवाजें आती, कभी रोने की, कभी चीखने की। ठाकुर जब अकेला होता तो उसे सैयारा की परछाई जैसे दिखती। रात को उसके कमरे में किसी लड़की की पायल बजती। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले ने महसूस किया कि ठाकुर की हवेली में कुछ ठीक नहीं है। उसके नौकर रातों रात भागने लगे। लोग कहते कि आधी रात को हवेली की खिड़कियों से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। असल में सैयारा वापस लौट चुकी थी।